अयोध्या के बाद भारत का स्पिरिचुअल टूरिज्म रेवोल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तजिंदर ग्रोवर और आप देख रहे हैं ग्रोवर पॉलिटिकल टीवी। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ रिलीजन या टूरिज्म नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो भारत की इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इमेज सब कुछ बदल रहा है। आज का टॉपिक है अयोध्या के बाद भारत का स्पिरिचुअल टूरिज्म रेवोल्यूशन। क्या अयोध्या सिर्फ एक मंदिर का निर्माण है या फिर ये भारत के कल्चरल कॉन्फिडेंस का कमबैक है? और क्या इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है? आज हम इसी पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जनवरी 2024 में जब अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुआ, तब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर थी। करोड़ों लोगों ने टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह हिस्टोरिक मोमेंट देखा। लाखों की संख्या में डिवोटीज अयोध्या पहुंचने लगे। होटल्स फुल, फ्लाइट्स फुल, रेलवे स्टेशन पैक्ड। और तब एक बात क्लियर हो गई, अयोध्या अब सिर्फ एक सिटी नहीं रही, अयोध्या एक ग्लोबल स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी सिर्फ अयोध्या तक लिमिटेड नहीं है। आज भारत में एक नया स्पिरिचुअल टूरिज्म इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल, ये सब सिर्फ रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं रहे, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स बन रहे हैं। आज गवर्नमेंट भी स्पिरिचुअल टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रही है। न्यू एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, लग्जरी होटल्स, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स, ब्यूटिफिकेशन ड्राइव्स। अयोध्या में नया एयरपोर्ट, रेलवे रीडेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट का स्केल अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल इकोनॉमी पर दिख रहा है। स्मॉल शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, होटल्स, स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल आर्टिसंस, सबको फायदा मिल रहा है। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज और हुआ है। पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म को मोस्टली बजट ट्रैवल माना जाता था, लेकिन अब लग्जरी सेगमेंट भी अग्रेसिवली एंटर कर रहा है। आज हाई एंड होटल्स, वेलनेस रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल रिजॉर्ट्स, आयुर्वेदा सेंटर्स और प्रीमियम पिलग्रिमेज पैकेजेस रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। इंडिया का स्पिरिचुअल टूरिज्म अब लो स्पेंडिंग पिलग्रिम मार्केट नहीं रहा, ये मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और इसी वजह से ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स भी इंडिया के स्पिरिचुअल सर्किट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब पॉलिटिकल एंगल समझिए। आज कल्चरल आइडेंटिटी और सिविलाइजेशनल प्राइड इंडियन पॉलिटिक्स का मेजर नैरेटिव बन चुके हैं और अयोध्या इस नैरेटिव का इमोशनल सेंटर बन गया है। सपोर्टर्स का कहना है कि डेकेड्स के स्ट्रगल के बाद भारत अपनी सिविलाइजेशन को ओपनली सेलिब्रेट कर रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्स डेमोक्रेसी के लिए सेंसिटिव इशू हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं और टूरिज्म नंबर्स उसका प्रूफ बन रहा है।
लेकिन दोस्तों, ये रिवॉल्यूशन सिर्फ हिंदू टूरिज्म तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। भारत की स्ट्रेंथ डाइवर्सिटी है। इसी इंडिया में गोल्डन टेम्पल सिख फेथ का ग्लोबल सिंबल है। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी स्पिरिचुअलिटी का मेजर सेंटर है। बोध गया बुद्धिस्ट वर्ल्ड का सेक्रेड डेस्टिनेशन है। और चर्चिज, मोनेस्ट्रीज, गुरुद्वारास और टेम्पल्स पूरे भारत में स्पिरिचुअल हार्मनी का मैसेज देते हैं। अगर इंडिया स्मार्ट प्लानिंग करे तो हम दुनिया का सबसे पावरफुल मल्टीफेज स्पिरिचुअल टूरिज्म नेशन बन सकते हैं। अब इंटरनेशनल एंगल देखिए। आज दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और फास्ट लाइफस्टाइल से परेशान है और इसी वजह से वेलनेस, योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का ग्लोबल मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। और भारत के पास क्या है? योगा है, आयुर्वेदा है, मेडिटेशन ट्रेडिशंस हैं, एंशियंट टेम्पल्स हैं, सेक्रेड रिवर्स हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज है। यानी जो दुनिया ढूंढ रही है वो भारत के पास ऑलरेडी है। इसीलिए स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया की सॉफ्ट पावर बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान कल्चर से इन्फ्लुएंस करता है, फ्रांस लग्जरी से, दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर से, वैसे ही इंडिया स्पिरिचुअलिटी से ग्लोबल आइडेंटिटी बिल्ड कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ओवरक्राउडिंग, क्लीनलीनेस, ट्रैफिक, कमर्शलाइजेशन, वीआईपी कल्चर, फ्रॉड, ट्रैवल ऑपरेटर्स, ये सब इश्यूज अगर कंट्रोल नहीं हुए तो इमेज डैमेज भी हो सकता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, एक्सपीरियंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। डिवोटीज को रिस्पेक्ट, क्लीनलीनेस और पीस मिलनी चाहिए। और दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि फ्यूचर में स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया की इकॉनमी का मेजर पिलर बन सकता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट है, एमएसएमई ग्रोथ है, होटल इंडस्ट्री ग्रोथ है, एविएशन ग्रोथ है, हैंडीक्राफ्ट्स ग्रोथ है और इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी है। ये सिर्फ फेथ नहीं, फेथ प्लस इकॉनमी का मॉडल है। आज का बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या अयोध्या एक टर्निंग पॉइंट है भारत के कल्चरल कमबैक का? मेरा मानना है यस। अयोध्या ने दुनिया को मैसेज दिया है कि भारत अपनी सिविलाइजेशन को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और अगर प्लानिंग, क्लीनलीनेस और इंक्लूसिवनेस पर फोकस रहा तो नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म सुपर पावर बन सकता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? जय हिंद।